चलिए देखिए समझिएगा, एकदम पूरा सिस्टम वही कर देते। यह हिंदी गोधुली, ठीक है। गद्य पाठ जीत जीत में मैं निरखत हूँ, यह क्या है? साक्षात्कार है, ठीक है। साक्षात्कार है, यह जीत जीत में मैं निरखत हूँ। इसका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, इनका लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। देखिए इसमें जो आप लोग का आता है, यह एक तो हो जाते हैं जो आप लोग का यह देखिएगा इधर, एक हो जाते हैं जो ये आप लोग को क्या हो जाते हैं? पंडित बिरजू महाराज हो जाते हैं, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज हो जाते हैं, और एक इन्हीं का पिताजी होते हैं। एक इनका क्या होते हैं? पिताजी होते हैं, ठीक है। और एक इनका क्या होते हैं? चाचा जी होते हैं। चलिए लाइन चला जा। चलिए देखिए, पंडित बिरजू महाराज इनका क्या थे? पिताजी थे, और एक इनका चाचा जी थे। पंडित बिरजू महाराज, यह इनका 3 बहन थी। कितना बहन थी? 3 बहन थी। मतलब कहने का कि 3 जो थे भाई बहन मिला के कौन थे? 3 बहनें थी, ठीक है। जो पंडित बिरजू महाराज आखिरी संतान था। आखिरी मतलब कहने का सबसे छोटा वाला संतान था, ठीक है। सबसे छोटा वाला संतान था। पंडित बिरजू महाराज जो थे, इनसे जो एक बड़ी बहन थी वो 8 साल बड़ी थी, और इनसे जो और ज्यादा बड़ी बहन थी वो कितना साल बड़ी थी? 15 साल बड़ी थी, ठीक है। यानी कि पंडित बिरजू महाराज जब इनका जो पिताजी थे, इनका पिताजी क्या थे? यह मतलब एक डांसर थे, और यह क्या करते थे? नृत्य कला, डांस करते थे। और डांस करके ही अपना क्या करते थे? मतलब कहने का मतलब कि इनका जो मेन पेशा क्या था? डांस था। यानी कि डांस करके ये अपना जीवनी क्या करते थे? गुजारते थे, व्यापन करते थे, ठीक है। कहने की मतलब कि अचानक एक घटना हो जाती है, जब पंडित बिरजू महाराज की जो पंडित बिरजू महाराज थे, वह जब 9.5 साल के थे। कितना साल के थे बाबू? 9.5 साल के थे, तब इनका जो पिताजी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? निधन हो जाता है, गुजर जाते हैं। अब सोचिए जरा सा कि 9.5 साल के उम्र में जिनका पिताजी का निधन हो गया, जिनका पिताजी गुजर जाते हैं, उसका हालात क्या होगा? एक तो कि इनका 2 बहन थी, और दूसरे में इनका पिताजी भी निधन हो गया। और इनका जो चाचा थे, इनका चाचा और इनका दादी सब लोग क्या हो गए थे? अलग अलग खाना बनाते थे, अलग अलग खाना बनाते थे। तब बताइए कि इनका पिताजी भी अलग थे, इनका चाचा जी भी अलग थे, इनका दादी भी अलग ही थे। और उसके बाद इनका जो 9.5 साल इनका जो उम्र होता है पंडित बिरजू महाराज का, तब इनका पिताजी क्या हो जाते हैं? देहांत हो जाता है, गुजर जाते हैं। वह पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिताजी के साथ में क्या करते थे? डांस करते थे। अब बताइए कि 9.5 साल की उम्र में वो तो उतना ही अच्छा डांस नहीं करते होंगे। जब इनका पिताजी का देहांत हो जाता है बाबू, तब इनका जितना भी जिम्मेवारी था, इनके ऊपर जिम्मेवारी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब कहने की कि जो भी था, मतलब घर को देखना, घर को मतलब चलाना, ये सब जिम्मेवारी किनको ऊपर हो जाता है? पंडित बिरजू महाराज के ऊपर हो जाती है। यानी पंडित बिरजू महाराज जब इनका पिताजी गुजर जाते हैं 9.5 वर्ष की उम्र में, तब इनका मतलब डांस में उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। डांस में उतना ज़्यादा ज्ञान मतलब करते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डांस करते होंगे।
इसे तो ज़्यादा है नहीं, मतलब 9.5 साल की उम्र, बहुत ज़्यादा डांस अच्छा करते होंगे। और इनका जो भी मतलब थे, इनका गुरु पंडित बिरजू महाराज का गुरु कौन थे? ये अपने पिताजी, इन्हीं का गुरु मानते थे। कौन मानते थे? अपने पिताजी इन्हीं को गुरु मानते थे। और जब इनका पिताजी गुरु होते थे, और जो देखने वाला होते हैं वो किसको मानते थे? अपनी माँ को, अम्मा को मानते थे। किसको मानते थे? अम्मा को मानते थे। मतलब कहने का कि कहूँ प्रोग्राम करने जाते थे पंडित बिरजू महाराज और इनका पिताजी जाते थे, तब इनका क्या होता था? पिताजी इनका सिखाते थे और पंडित बिरजू महाराज की जो माँ होते थे वो क्या करते थे? देखते थे कि तुम अच्छा डांस तुम्हारा है कि नहीं है। इन्होंने ही कहते थे कि हाँ जाओ, तुम्हारा अच्छा डांस है, तुम और आगे में बढ़ो। यानी कहने की मतलब इनका गुरु कौन थे? अपने इनका पिताजी थे। जब इनका पिताजी गुरु थे, तब अपने पिताजी को 2 प्रोग्राम करके कहा जाता है कि मतलब किसी को, मतलब तुम लोग भी किसी के पास पढ़ते हो तो गुरु क्या होते हैं? गुरु दक्षिणा लिया जाता है। गुरु दक्षिणा लिया जाता है। तब उस टाइम जो मतलब डांस में चलता है, आप लोग को कि डांस में एक होता है जो गंडा बांधवाना होता है, यानी कि कमर में रुमाल को क्या होता है? लेग के मतलब उस प्रकार ऐसा होता है गंडा। और क्या हुआ था? बंधवाए थे। और बंधवाने के क्रम में अपने पिताजी को क्या दिए थे? मतलब गुरु दक्षिणा के रूप में कितना रुपया दिए थे बाबू? 500 रुपया दिए थे। कितना? 2 प्रोग्राम करके अपने पिताजी को कितने रुपया दिए थे? 500 रुपया दिए थे। क्या दिए थे? गुरु दक्षिणा दिए थे। क्या दिए थे? गुरु दक्षिणा दिए थे। जब अब उनके बाद जब उनका पिताजी का देहांत हो जाता है बाबू, तब पंडित बिरजू महाराज के पास कुछ नहीं होता है। तब होता है, हम लोग को इधर चलता है 10वां या 10वां जिसको बोलते हैं। तो 10वां के बाद मतलब काम क्रिया होता है, उसको होता है ना। जब पंडित बिरजू महाराज 10वां करने के लिए हुए, तब इन्होंने 2 प्रोग्राम करवाए। कितना प्रोग्राम करवाए? 2 प्रोग्राम। और दोनों प्रोग्राम से इनको 500 रुपया मिला। और 500 रुपया से ही ईश्वर ने क्या किया? अपने पिताजी को 10वां करवाए। सोचिए कितना गरीब की हालत था पंडित बिरजू महाराज को। अब बताइए कि जिसके घर में मतलब कहने की कि 10वां करवाना है, वह जाके डांस मतलब प्रोग्राम करवा रहे हैं। अब सोचिएगा कि उस टाइम पंडित बिरजू महाराज ने आखिर सबको दिखाते होंगे, तो अब उनका तो अंदर से एक तो कि क्या उनका पिताजी गुजर गए, दुखी में है, फिर भी पूरे स्टेडियम को खुश करने के लिए क्या करने पड़ता है? खुशी का माहौल लाने पड़ता है। पूरे गम को भुला जाओ, तभी न सबको खुश करोगे। पंडित बिरजू महाराज कहते थे कि बताओ, एक तो कि मेरा पिताजी का देहांत हो गया, मैं अपने पिताजी को 10वां करवाना है, मुझे अभी 10वां नहीं हुआ है, अब दूसरा ही प्रोग्राम करवा रहे हैं। अदर आदमी कहता था कि देखो, जिसका घर में दुख की छाया पड़ा, अब वो चल रहा है इधर से उधर नाचते चल रहा है। लेकिन नाचना क्या इनको शौक था बाबू? अगर नहीं प्रोग्राम करवाते तो क्या अपने पिताजी को 10वां कर पाते? नहीं कर पाते। या मतलब कहने की कि 2 प्रोग्राम करवा के इनको कितना रुपये मिला था? 500 रुपया मिला। और 500 रुपया से इन्होंने क्या किया? 10वां करवाए। मतलब अपने पिताजी को काम क्रिया करवाए, ठीक है। और काम क्रिया करवा के फिर इन्होंने क्या किया? अब उस टाइम की स्थिति में आया कि भाई अब क्या करें। तब हुआ पंडित बिरजू महाराज मतलब छोटा सा ट्यूशन के रूप में मतलब डांस सिखाने का ट्यूशन खोले, ठीक है। अब जब ट्यूशन इन्होंने खोले, तो ट्यूशन खोले और इनका एक चाचा थे जो शंभू थे। तब बताइए, एगो जैसे उस टाइम तो पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल की उम्र में इनका पिताजी का देहांत हो गया। अब बताइए कितनों का 12-13 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? ट्यूशन खोला। अब बताइए कि 13-14 साल की उम्र में जवान अगर हो तो कोई लड़की या उसके पास आएगा नाच डांस सीखने के लिए? नहीं आएगा। अब बताइए कोई अगर ऐबो करेगा तो कहेगा कि है ये नौजवान ही क्या सिखाएगा। आई जो इनका चाचा थे ये क्या थे? बुजुर्ग थे।
इन्हीं के पास मतलब ज़्यादा सब लोग सीखने आता था और इनके पास बहुत मतलब नहीं आया, कोई नहीं आया था। लेकिन अचानक एक इनका जो शिष्य थी, जो क्या था, रसीम वाजपेयी थे, इनका एक लड़की आया और इन्होंने क्या किया कि इसी रसीमा वाजपेयी को इतना ढंग से सिखाने का प्रयास किए, इतना ढंग से सिखाए इसको कि सिखा के इसको क्या किए और अच्छा इसको डांस प्रोग्राम करवाने लगे। तो जब इनका रसीम वाजपेयी जब अच्छा से सीख गए, तब धीरे धीरे इनका पास ट्यूशन के पास धीरे धीरे इनका मतलब ट्यूशन में सीखने गर्ल्स लड़का मान लिया जाए कि जैसे सपोज दैट अभी हम ही आप लोग को कोचिंग करवा रहे हैं, तो अभी हम करवा रहे हैं, तो अभी मेरे पास लड़का या लड़की, लड़की ही नहीं सोचेगा है ये नौजवान मास्टर है तो ये ऐसे ही कोचिंग पढ़ाएगा। होता है कि नहीं होता है? मेरे को भी, मैं एक दिन जब बाहर में खड़ा था तो मुझे भी एक देख के बोल रही थी कि क्या सर हम भी आएंगे पढ़ें। लड़की थी, वो तेल पास मतलब क्लास करके जा रही थी, बोल रही थी क्या सर हम भी आएंगे, हमको भी पढ़ाइएगा। हम बोले कि हाँ आओ, आएगी तब न पढ़ाएंगे भाई। यानी कि कहानी की मतलब उस टाइम भी पंडित बिरजू महाराज को सब लोग ऐसी मजाक उड़ाता था देखो नहीं डांस सिखा रहा है, डांस सिखा रहा है। मतलब कि ये तो उस टाइम 12-13 साल की उम्र में, अब 12-13 साल की उम्र में हर कोई आदमी चाहता है कि मैं इसके पास नहीं जाऊँ, अरे नौजवान है ये डांस सिखाएगा, क्या हमको सिखाएगा डांस, और डांस सिखाएगा अब ऐसे वैसे करेंगे तो लड़की भी नौजवान रहती है कहीं, मतलब इनका प्रति गलत सोचने लगता था। लेकिन ऐसा पंडित बिरजू महाराज नहीं थे, पंडित बिरजू महाराज ऐसा नहीं थे। इनका एक ही शिष्य था, कौन सा था? रसीमा वाजपेयी। जब रसीमा वाजपेयी को इन्होंने पूरा अच्छा से सिखाया था और उसके बाद इन्होंने जब कलकत्ता उड़ीसा में एक प्रोग्राम करवा रहे थे, तो कलकत्ता उड़ीसा में इतना ढंग से इन्होंने प्रोग्राम किया, इतना ढंग से प्रोग्राम किया कि इनका पूरा पेपर में इनका नाम हो गया। बिरजू, पंडित बिरजू महाराज एकदम ऐसा नृत्य है, ऐसा डांस करते हैं, वैसा डांस करते हैं। मतलब कहने की कि आज के डेट में देखा जाए तो जो भी थोड़ा सा अच्छा करता है उसको हर कोई आदमी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब क्या कर देता है, वायरल कर देता है। उसी टाइम ये जो पंडित बिरजू महाराज थे, ये कलकत्ता उड़ीसा में क्या कर रहे थे, अपना प्रोग्राम कर रहे थे, तब इन्होंने क्या हुआ, वहीं से प्रसिद्ध हुआ। क्या हुआ? वहीं से प्रसिद्ध हुए, और वहीं से प्रसिद्ध हुए तब इनका आज नाम समझ ही रहे हो। चलिए ये आप लोग का ही रहा शॉर्ट में। अब चलिए जो इस पे लिखे हैं इसमें आते हैं, जो जो मतलब बोले वही इसमें पढ़ना है आप लोग, ठीक है। सबसे पहले जीत 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 में मैं निरखत हूँ, कौन कहते हैं? पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि जीत जीत में मैं निरखत हूँ। कहने का मतलब कि मुझे इतना स्थिति गंभीर था, इतना मुझे अथी था, फिर भी मैं क्या किया, निखर के दिखाया, फिर भी निखर के दिखाया। इनका जन्म हुआ 4 फरवरी 1938 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? लखनऊ में हुआ था। यह क्या थे? अपने पिताजी का आखिरी संतान थे, आखिरी संतान थे। इनका 3 बहन थे, सबसे छोटी वाली 8 साल बड़े थे और इनसे जो बड़ी थी 15 साल बड़े थे। इनसे जो बड़ी थी कितना साल बड़े थे? 15 साल। कहता है इनका पिताजी 22 साल कहाँ रहे? लखनऊ में रहे। कहाँ रहे? लखनऊ में। अब एग्जाम में आ जाएगा कि इनका पिताजी लखनऊ में कितने साल रहे? 22 साल। कितने साल? 22 साल। इनका जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938 को। कहाँ हुआ? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ। इनका कितने बहन थी? 3। या इनका सबसे बड़े बहन कितना साल बड़े थे? 15 साल। उसके बाद कहता है कि इनका जो कथक बिरजू महाराज के एक दूसरे का क्या था? पर्यायवाची शब्द। पर्याय मतलब कि मान लिया जाए कि अभी तुम लोग भी, जैसे अभी तुम लोग का काम क्या है? स्टूडेंट है, तुम लोग का काम क्या है? पढ़ना। अब मान लो कि जब देखो जब तुम मतलब किताब को लेके पढ़ रहे हो, एनी टाइम खाना भी खा रहे हो तो पढ़ रहे हो, घूमना भी है तो पढ़ते जा रहे हो, खेलना भी है तो सब खेल रहा है, तुम पढ़ रहा है। यानी कि तुम्हारा कथक क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। तुम्हारा कथक क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। कह सकते हैं कि मतलब दीपक को या रोशन को पर्यायवाची क्या है? पुस्तक है। पर्यायवाची क्या है?
पुस्तक है। उसी प्रकार कथक जो बिरजू महाराज का क्या था, पर्यायवाची था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देती है कि बिरजू महाराज का पर्यायवाची क्या था, क्या मानना बाबू, कथक। क्या, लखनऊ, जो लखनऊ थे, लखनऊ घराने का वंश और सावती पीढ़ी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। क्या हुआ, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, वंशज और सावती पीढ़ी में जन्म हुआ। ठीक है, इनका जो साक्षात्कार था, मतलब जब इन्होंने पूरे रूप से अपना जब इस गरीबी को दूर करके इतना चमके, तब इनका क्या किया, इंटरव्यू लिया गया। मतलब इनसे प्रश्न पूछा गया, तो प्रश्न पूछने वाला कौन थे, नरसिम्हा वाजपेयी। कौन थे, नरसिम्हा वाजपेयी। क्या थे, नरसिम्हा वाजपेयी। इनका चाचा का नाम क्या था बाबू, शंभू था। क्या था, शंभू था। और शंभू ने कहा था कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। क्या बोले थे इनका चाचा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। मतलब कहने की कि बड़े मियाँ मतलब जो शंभू का जो भाई थे, मतलब क्या, बिरजू महाराज के जो पिता थे वो तो डांस बहुत अच्छा करते थे। उनका जो पुत्र हुआ बिरजू महाराज जो हुए, ये भी उनसे भी और ज्यादा अच्छा डांस करने लगे। तब इन्होंने कहा, कौन कहा, इनका शंभू चाचा कहें कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। मतलब बड़ा मियाँ से ज्यादा छोटे मियाँ काम कर रहे हैं, बड़ा मियाँ से ज्यादा छोटे मियाँ, मतलब बड़े मियाँ तो इनका पिताजी तो है डांसर, उससे भी कोई ज्यादा अच्छा कौन निकले, इनका बिरजू महाराज निकले। कौन निकले, बिरजू महाराज। इनका जो पिताजी थे, इनका आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था, मैनचुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, मैनचुरी में। एग्जाम में आता है कि बिरजू महाराज के पिताजी का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था, मैनचुरी में। कहाँ हुआ था, मैनचुरी में। और आखिरी प्रोग्राम यानी कि 54 वर्ष में, कहाँ, कब हुआ था, 54 वर्ष में। एग्जाम में आता है कि पंडित बिरजू महाराज की आखिरी प्रोग्राम कितने वर्षों में हुआ था, कितने वर्ष में, 54 वर्ष में। इनका जो पिताजी थे, मतलब पंडित बिरजू महाराज के, वो दुख या सुख किसी को नहीं बताते थे। अब कोई मान लिया जाए कि जैसे आप ही लोग हैं, अब किसी को ज्यादा खुशी होता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, ए जाना है तो का ताज हमरा तो 20 रुपया मिलो रे, हम बड़े खुश हुई। लेकिन इनका जो पिताजी थे, दुख रहे या सुख रहे किसी को नहीं बताते थे। दुख में भी और सुख में भी अपने आप में क्या रहते थे, मगन। इनका पिताजी का कहना ही था कि मान लिया जाए कि अगर दुख किसी को बताते हैं या सुख किसी को बताते हैं तो क्या वो मुझे इस दुख से निकाल देगा, नहीं निकालेगा। अगला इसमें टर्न मारता है कि बिरजू महाराज कौची गंडा बांधवाने में उनका पिताजी कितने रुपए लिए थे, 500 रुपया। क्या लिए थे, गुरु दक्षिणा लिए थे। बिरजू महाराज का शादी 18 वर्ष में हुआ था। कब हुआ था, 18 वर्ष में। बिरजू महाराज देखिए, सीताराम बांगला जो थे, सीताराम बांगला को क्या करते थे, बिरजू महाराज डांस सिखाते थे। और सीताराम बांगला क्या करते थे कि बिरजू महाराज को पढ़ाते थे। क्या करते थे बाबू, पढ़ाते थे। मतलब कि तुम मुझे डांस सिखाओ, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। कौन कहते थे, सीताराम बांगला। कौन कहते थे, सीताराम बांगला। यह अपने पिताजी का 10वां 2 प्रोग्राम करके किया था। मतलब अपने पिताजी का भोज, हम लोग कहते हैं कि उसको भोज, उस टाइम भोज या 10वां या कितना प्रोग्राम करके, ये मुस्लिम में होता है 40वां, मुस्लिम में 40वां। जैसे मुस्लिम कोई मरेगा ना तो उसको 40 दिन के बाद काम क्रिया होगा। और हम लोग को 10वें दिन या 12वां दिन यही होता है, 12वां 13वां दिन, तो वही 10वां दिन 10वां होता है, इसमें 40वां होता है। मुस्लिम में 40वां और हम लोग में 10वां होता है ना। यानी कि बिरजू महाराज के जो पिताजी बिरजू महाराज के पिताजी जब निधन हो गया था तो उनको 10वां के लिए
क्या किए थे, कितने प्रोग्राम किए थे? 2 प्रोग्राम। और 2 प्रोग्राम में उनको कितना रुपया मिला था बाबू? 500 रुपया मिला था। अब 500 रुपया मिला था, अब ये 500 रुपया से उन्होंने क्या किया? भोजन काम किया करवाया। अब बताइए कितना इनका स्थिति गंभीर था, इतना गंभीर था। इधर मेरा पिता, अब मान लिया जा कि तुम लोग को, या ऐसा किसी को ना हो, किसी के लिए अगर किसी के पिताजी डेट कर गए हैं, अब उसको कोई कहेगा कि तुम डांस करो, तो डांस करेगा? कहेगा कि थोड़ा ये लोग रहा है, हमको यहाँ बाप मर गया, तुमको डांस हुआ रहा, मारेंगे कि हम? हो देगा। लेकिन ये पंडित बिरजू महाराज बेचारा थे, कहें कि नहीं, अगर नहीं करेंगे तो आज मेरा 10वां कैसे होगा? पिताजी को काम क्रिया कैसे करवाएंगे? इसके लिए तो मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब प्रोग्राम किए थे तो बताइए पूरा, मतलब पूरा स्टेडियम में, फिर भी वहाँ पे ही नहीं किसी को पता चला कि बिरजू महाराज के पिताजी अभी 10वां भी नहीं हुआ उनको। एकदम पूरा हंस के, पूरा अच्छा से इन्होंने क्या किया, वहाँ पे सबको दिखाने का प्रयास किए थे। क्योंकि सोच रहे थे कि अगर यहाँ पे अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो तुरंत पूरे स्टेडियम वाला क्या कहेगा कि नहीं, ये अच्छा डांस नहीं करता है, प्रोग्राम अच्छा नहीं करता है। 27 वर्ष में, हाँ, इनका पिताजी का 10वां कितना प्रोग्राम करवाए थे? 2 प्रोग्राम। कलकत्ता उड़ीसा के बाद, जब कलकत्ता उड़ीसा में इन्होंने प्रोग्राम दे रहे थे, तब वहीं पे बिरजू महाराज क्या होते हैं? प्रसिद्ध हो जाते हैं। जब कलकत्ता उड़ीसा में प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इनका पूरा स्टेडियम में कहला, अरे पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। पूरा एकदम पेपर में, पूरा सब में छप गया कि जो भी है पंडित बिरजू महाराज इतना अच्छा डांस करता है, इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम करता है। पूरे पेपर में पूरा एकदम क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। और वहीं से कलकत्ता उड़ीसा के बाद क्या हुआ, जो पंडित बिरजू महाराज थे वहीं से इनका नाम एकदम पूरा चमक गया। 27 वर्ष में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? या इसी को अवार्ड कहते हैं। मान लिया जाए क्या है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला, कितने वर्षों में मिला? तो कितना वर्षों में? 27 वर्षों में। कितने वर्ष में? 27 वर्षों में मिला। यही रहा पंडित बिरजू महाराज जी की कहानी, उनका जीवनी, और इसी से इन्होंने क्या किए। अब बताइए कितना इन्होंने एकदम बिल्कुल, कहने का मतलब कि इस दुख की घड़ी में भी इन्होंने अपना निखर के दिखाया, अपना निखर के दिखाने का प्रयास किया। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, और आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें।